Students, my here this is Sudhir Kumar. A very warm welcome to this beautiful channel Competitive Brain. आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल Competitive Brain, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम सभी मोल कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने पिछले लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग एजेंट की बात की थी। आज उससे रिलेटेड दो टॉपिक है, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी और पीओएसी, दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस टॉपिक पे हम सभी आज बात करेंगे। तो होप सो आपको मजा आ रहा है इस लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज में। तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का सीरीज देखने में मजा आ रहा है तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके इसे जितना शेयर करें, ठीक है। हम लोग आज आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे परसेंटेज यील्ड के बारे में। परसेंटेज यील्ड होता क्या है, ठीक है। हम सभी ने पिछले चैप्टर में लिमिटिंग एजेंट स्टोइकियोमेट्री के बारे में बातचीत किए थे, ठीक है। उसमें देखे थे किस तरीके से प्रॉब्लम पे अप्लाई करते क्वेश्चन, उससे कनेक्टेड कुछ दो टॉपिक होता है, ठीक है। बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। देखिए कैसे समझेंगे परसेंटेज यील्ड को, कैसे डिफाइन करते हैं। परसेंटेज यील्ड को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअल मोल्स और थ्योरेटिकल मोल्स इनटू 100। आप लोग इसको मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास इनटू 100। अब सवाल ये उठता है कि सर परसेंटेज यील्ड आपने बताया एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ पे एक्चुअल का क्या मतलब है, थ्योरेटिकल का क्या मतलब है, आइए समझते हैं ध्यान से। एक्चुअल कहने का मतलब जो आपको मिलता है, एक्चुअल कहने का मतलब जो आपको रिएक्शन करने के बाद जो कंटेंट मिला उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल आउटपुट। थ्योरेटिकल जिसकी आपने उम्मीद लगा रखी थी। देखिए सिंपल एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप घर में जाइए, अपने पापा जी से कहिए 100 रुपए दीजिए। क्या मांगे अपना, पापा 100 रुपए दीजिए, काम है। पापा ने कहा क्या करो 100 का, बच्चे को भी लो 50 रुपया। तो यहाँ पे आपको मिला कितना, 50 रुपया। उम्मीद कितना किए थे आपने, 100 रुपया का। तो जो आपने उम्मीद कर रखा था उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो ये जो थ्योरेटिकल यील्ड हुआ मतलब जो आपने उम्मीद किया था कि इतना आना चाहिए, बट आया क्या, एक्चुअल। मतलब आपने जो 100 मांगा वो थ्योरेटिकल था और जो आपको मिला हो गया एक्चुअल है। एक्चुअल जनरली सवाल में दिए रहते हैं बट थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ता है। सिंपली याद रखिएगा, रिएक्शन में आपको हमेशा एक्चुअल दिया रहता है कि आपको रिएक्शन करने के बाद इतना आपको अमाउंट मिला, और आपको रिएक्शन से थ्योरेटिकल निकालना पड़ता है। मतलब कितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसका रिएक्ट करने के बाद कितना बनना चाहिए था और कितना बना, ठीक है। आप परसेंटेज यील्ड को मोल्स के टर्म में भी और मास के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम सभी सवाल पे अप्लाई करके समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है इनिशियली 2 मोल्स ऑफ ईच A and B आर टेकन एंड 0.5 मोल्स ऑफ A2 B2 आर इज ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि स्टार्टिंग में हम सभी ने A और B का 2-2 मोल लिए थे, ठीक है, और इन दोनों का कह रहा है टेकन। उसके बाद कह रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ A2 B2 इज ऑब्टेन्ड। और जो कह रहा है ना कि इसका हमने 2 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया, इसका कितना बना, 0.5 मोल्स बना। इसका हमने इतना ने प्राप्त किया। पिछले लेक्चर जिन्होंने देख रखा है उनको मैंने बताया था कि किस तरीके से पहचानते हैं कि सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट लगाएं कि स्टोइकियोमेट्री लगाएं। अगर हमको दोनों रिएजेंट के बारे में दिया हुआ, दोनों रिएजेंट के बारे, रिएक्टेंट के बारे में दिया हुआ हो तो हम लोग लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक के बारे में देखकर दूसरे के बारे में पूछे तो लगाते हैं स्टोइकियोमेट्री। जिन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ रखा है जाकर पहले उसको देखिए, तब समझ में आएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल बनाऊंगा, इसलिए आप पहला लेक्चर देख कर आइए, इसके बाद इसको बहुत भरपूर रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा इनिशियली इन दोनों के बारे में दे रखा है, मतलब सवाल को हमने किससे बनाएंगे, लिमिटिंग एजेंट से बनाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग मोल्स क्या है, इनिशियल मोल Na कितना दिया हुआ है, इसका बोला 2 मोल है भाई, इसका भी 2 है, और ये स्टार्टिंग में 0 है, अभी तो रिएक्ट नहीं किया स्टार्टिंग में।
जब रिएक्ट करने के बाद मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद मोल्स कितने, रिएक्शन होने के बाद मोल्स कितने, हमने बोला था कितना मोल्स रिएक्ट हुआ, ये निकालने का क्या तरीका था, जितना मोल्स डिवाइडेड बाय इसका क्या कोफिशिएंट, और इसका जितना मोल्स डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, मतलब कितने मोल्स रिएक्ट किए इसके 1 और इसके 1, तो दोनों कंज्यूम हो जाएगा। जो क्या हुआ, दोनों ही लिमिटिंग एजेंट है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या इक्वल है, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे। और कितना बनेगी, तो इसका बनेगा 1 मोल, कितना बनेगा इसका 1 मोल बनेगा। देखिए रिएक्शन करने के बाद क्या समझ में आया कि रिएक्शन होने के बाद इन दोनों का 2-2 मोल लिए थे, तो इसका 1 मोल बनना चाहिए था, बट हमको मिला कितना है इसका 0.5 मोल्स। उम्मीद क्या की, एक्सपेक्ट क्या था आपका, आपको मिलना चाहिए था इसका 1 मोल, क्योंकि इसका 1 मोल टूटा है, ठीक है। आपको मिला कितना 0.5 मोल्स, कितना मिला 0.5 मोल्स। अगर हम यहाँ से पूछा जाए, क्या पूछा हमसे, परसेंटेज यील्ड बताओ, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, जो मोल हमको मिला है उसको बोलते हैं एक्चुअल, एक्चुअल को ऊपर रखते हैं 0.5, जो हमने एक्सपेक्ट किया था मतलब थ्योरेटिकल उसको हम सभी नीचे रखते हैं, इंटू 100, इसको हटाइए 10 से आया 10, मतलब कितना आ जाएगा 50%, आया 50%। काफी आसान है। आप किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 2/2 1 कैसे हो गया, 2/2 1 कैसे हो गया, यहाँ आप 1 कैसे रख दिए, तो आप जाके लिमिटिंग एजेंट वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन हीटिंग 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो हमको 20 ग्राम रेसिड्यू मिलता है। कितना मिलता है, 20 ग्राम मिलता है, मतलब जितना जो मिलता है वो जो हमको मिला वो क्या होता है एक्चुअल, एक्चुअल सवाल में फी दे रखा है, मास के टर्म में छोड़ दिया हुआ है। और इतना हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट को, मैंने कितना लिया था 50 ग्राम, जब कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 20 ग्राम हमको मिलता है रेसिड्यू, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है उसका। और देखिए जैसे एक रिएक्शन पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस बनाए तो उड़ जाएगा ना, तो क्या रेसिड्यू बच जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम निकाल ले क्या कहते हैं मोलिकुलर वेट, तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, उसका 12 और इसका 48, 48 12 60 40 100, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम अगर इसका 1 मोल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, 1 मोल में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल में कितना रहेगा 40 और 16 56 ग्राम। मतलब कह रहा है कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हम लेंगे, कितना 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो हमको कितना ग्राम लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 ग्राम, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट लो, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लो। देखो आप ध्यान से, कोई इसका आधा है, यहाँ भी क्या बनेगा, इसका आधा बनेगा 28 ग्राम बनेगा, आप कर दिए सीधे। 100 ग्राम लिए तो 56 ग्राम बना था, तो 50 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा 28 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 50 ग्राम लेने पर कैल्शियम कार्बोनेट हमको उम्मीद क्या था कि कितना बने कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड 28 ग्राम, पर बना कितना मिला हमको, बस 20 ग्राम। 100 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे तो 56 ग्राम बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो बोला 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको जो है 20 ग्राम रेसिड्यू मिल रहा है। रेसिड्यू कौन सा बच रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने देखा जब रिएक्शन से जो हमने उम्मीद ला रखा था कि 50 ग्राम को जब हीट करेंगे तो 28 मिलना चाहिए, मिला क्या ये। तो यहाँ से परसेंटेज यील्ड देखिए यहाँ पे इधर है, यहाँ से परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कितना है हमको मिला कितना 20, उम्मीद कितना था 28 का, जो मिलता है उसको ऊपर, जो उम्मीद था उसको नीचे, जो मिलता है उसको बोलते हैं एक्चुअल, जो उम्मीद लगा रखे थे उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। ध्यान देंगे इनटू 100, ठीक है। 4 से 5 बार में 4 से 7 बार में आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 7, इतना परसेंट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना परसेंट यील्ड आ गया। शायद तो सॉल्व करके आता 71 पॉइंट समथिंग आता है, 71.4% शायद, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आता है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आएगा।
फिर इसके इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। ध्यान से देखिए क्या होता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है देखिएगा, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल divided by total mass of impure sample और निकाल रहे परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी को ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल मतलब कि वो जो सैंपल दिया गया है, पहले ये समझिए सैंपल का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड का एक सैंपल दिया गया, कोई भी एक कंपाउंड का क्या दिया गया आपको? सैंपल दिया गया। सैंपल कहने का मतलब क्या होता है? सैंपल कहने का मतलब उसमें कुछ कंपाउंड होंगे, प्योर कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटीज, दोनों उसमें प्योर कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटीज, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज भी इन्वॉल्व होते हैं। सैंपल कहने का मतलब याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको सैंपल लिखा हुआ सवाल में सैंपल, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ उसमें कंपाउंड है, इसका मतलब उसमें क्या इन्वॉल्व है? इम्प्योरिटीज भी है। तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ प्योर कंपाउंड का मास, सैंपल की प्योर कंपाउंड का मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, पूरे सैंपल के मास को नीचे इनटू 100। अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसमें एग्जैक्ट जो कंपाउंड है वो कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है, तो पहले ऊपर लिखेंगे प्योर कंपाउंड का मास प्लस प्योर कंपाउंड का मास और नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं सवाल में, सवाल से समझ में आएगा क्लियर। मुझे कह रहा है 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कॉपर ओर, कॉपर का एक हमने ओर लिया, उसका सैंपल लिया, कॉपर के ओर का एक सैंपल है जिसका वेट कितना है? 150 ग्राम है। कॉपर का कोई ओर है, कोई कॉपर का ओर है, उसका एक सैंपल लिए। सैंपल कहने का मतलब इसमें कॉपर भी होगा, कुछ कॉपर के वो कंपाउंड होगा, कॉपर का कंपाउंड भी होगा प्लस इम्प्योरिटीज भी होंगे। ठीक है ना, एक सैंपल ऑफ कॉपर और कहने का मतलब क्या है? इसमें कॉपर का कंपाउंड भी और इम्प्योरिटीज भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और उस बाद क्या है कि जो 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कॉपर और कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर। कह रहा है कि 150 ग्राम, 150 ग्राम जब हमने कॉपर का ओर लिया, उसमें 75 ग्राम क्या है? प्योर कॉपर है। कॉपर कितना है? प्योर 75 ग्राम है। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हम लोग ऊपर में वह मास लिखते हैं जो कि प्योर सैंपल का है, मास ऑफ प्योर सैंपल मतलब प्योर का सैंपल के प्योर कंपाउंड का मास। तो कॉपर के ओर में कॉपर कितना मिलता है हमको? प्योर 75, और टोटल कितना मास है? 150 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है इसका, 75 टू 100, 2 से ये 50, तो कितना आ गया? 50%। मतलब इस क्वेश्चन में कॉपर का परसेंटेज प्योरिटी कितना है? 50% है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहां पे कॉपर का और लिया था, यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल ले रहे हैं, उसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछा। इफ 150 ग्राम ऑफ सैंपल, 150 ग्राम हमने सैंपल लिया, मत कहने का मतलब 150 ग्राम हमने क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। तो कितना मिलता है हमको? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। कह रहा है, आपको पता है पिछले सवाल में हम लोग एक रिएक्शन लिखे थे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब कह रहा है हमको पता है क्या ऐसा कितना मोलकुलर वेट आया था? 100 ग्राम आया था। कितना था? 100 का। इसके 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है, मतलब 100 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट से 16 दूनी 32 हमारा 44 ग्राम क्या बनेगा? CO2। स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हैं, इसके 100 ग्राम से इसके 44 ग्राम बनेंगे। अब देखिए सवाल पे आते हैं, क्या कहा? सवाल कह रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी बताइए, दैट मीन्स प्योर कंपाउंड का कितना, मतलब प्योर जो सैंपल है कितना प्रेजेंट है, तो उसको सैंपल में, तो ये हमने ले रखा है कितना? 150 ग्राम। कितना ले रखा है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कितना अमाउंट लिया है? 150 ग्राम लिया है।
ठीक है। 150 ग्राम को सैंपल को अगर आप हीट करते हो तो 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो बताइए इसका परसेंटेज प्योरिटी कितना है। तो हमने सर कितना ले रखा है 150 ग्राम। 150 ग्राम पूरा सैंपल का मास है, बट आपको एक ये क्या कहते हैं प्योर सैंपल का कंपाउंड कितना मास हो जाएगा 100 ग्राम ना। देखिए क्या कह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं अगर इसका परसेंटेज प्योरिटी निकाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, प्योरिटी तो सैंपल का पूरा मास कितना है 150 ग्राम, निकालना परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कह रहा है कि 150 ग्राम को अगर आप फिट करते हो तो 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो मतलब एक्चुअल में प्योर कितना था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 100 ना, 100 ग्राम ही ना। आखिर हमको 100 ग्राम ही तो हमको दे दे रहा है कितना 44 ग्राम। 100 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे रहा है 44 ग्राम। दैट मीन्स कि जो 50% जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा है यहाँ पे जो सैंपल में रखे हैं वो इम्प्योरिटीज है। 100 ग्राम में हमको कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्योर है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या है प्योर है, जो कि हमको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, और 50 ग्राम क्या था इम्प्योरिटीज था। तो पूरा सैंपल का मास 150 और जो प्योर सैंपल का मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। जैसे 5 से 2 और 5 से 3 कितना आ जाएगा 200/3, तो जाएगा 3 से 6 18 फिर 20 66.66% ये आ जाएगा, इतना परसेंट प्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब जिस सवाल में हम सभी स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा पाते हैं उस सवाल में हम सभी POC लगाकर सवाल को बनाते हैं। मतलब POC नहीं लगाने का पाने का मतलब कोई कोई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम बैलेंस नहीं कर पाते। आपको मैं दिखाऊंगा कुछ रिएक्शन ऐसे जो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, उसमें हम सभी POAC लगाकर बनाते हैं। ये जो POAC है ना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है POAC। ठीक है, POAC क्या है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे आधारित है। ठीक, इसमें होता है कैसे, मेन पॉइंट ये है, याद रखिएगा, इसमें मेन पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। अब ये कैसे लिख रहे हैं सर, मास कंजर्व्ड है तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्व्ड होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्व्ड है तो फिर और नंबर ऑफ मोल्स भी एटम के क्या होंगे कंजर्व्ड होंगे। याद रखिएगा क्या कहा मैंने कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है इसमें ये किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इसमें मेन पॉइंट क्या ध्यान में, किस पे आधारित है, मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड, इसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एटम के कंजर्व्ड रहते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं समझ में आएगा। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, इसका कितना वेट है, मोलिकुलर वेट 100 ग्राम। 100 ग्राम, एक मोल ये लिया तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम होता है, एक मोल कैल्शियम, अगर कैल्शियम क्या देखें ऑक्साइड देखें तो 56 ग्राम होता है, 40 से 16। इसको देखिए तो 44 ग्राम होता है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम ही आ जाएगा। मतलब हमने 100 ग्राम लिया था रिएक्टेंट में, मिला भी हमको 100 ग्राम प्रोडक्ट में। देखिए जो भी रिएक्शन होते हैं जो बैलेंस होते हैं उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आसानी से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब कहीं कहीं किसी रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तब हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को कंजर्व करके बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट POC लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिएगा एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, एक रिएक्शन लिखते हैं, KClO3 को हीट किए तो KCl प्लस O2 बना। क्या KClO3 को हीट किया तो क्या बना, KCl प्लस O2। ठीक है, KClO3 को आपने हीट किया, ये आप ध्यान से देखिए तो बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस सेक्शन था। क्या थी, बैलेंस सेक्शन थे जिसमें एटम मास क्या है कंजर्व दिखा था। ये देखिए बैलेंस नहीं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है।
ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन के लिए हम सभी जो है पीओएसी लगाते हैं। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस मिल जाए तो आपको पीओएसी लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आसान तरीका मैंने बता रखा है स्टोइकियोमेट्री में, आप उससे सवाल काफी आसानी से बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा रिएक्शन आता है जो कि अनबैलेंस्ड है और उसको आपको तुरंत सॉल्व करना है, तो फिर आप क्या लगाइए, पीओसी लगाइए। देखिए हम लोग पीओसी लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। हम लगाते हैं पीओएसी फॉर पोटेशियम, पोटेशियम के लिए लगाते हैं, पोटेशियम के लिए। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर 1 मोल लेंगे KClO3 का, 1 मोल लेंगे KClO3 का, तो 1 मोल पोटेशियम का भी होगा। अगर हम 4 मोल लेते हैं KClO3 का, तो 4 मोल होगा पोटेशियम का भी। अगर हम 8 मोल लेते हैं KClO3 का, तो 8 मोल होगा पोटेशियम का भी। अगर हम 100 मोल लेते हैं KClO3 का, तो 100 मोल होगा पोटेशियम का भी। ठीक है, तो जितना मोल इस पूरे कंपाउंड को होता है पोटेशियम का, क्योंकि एक ही एटम उसमें प्रेजेंट है। ठीक, देखिएगा, तो अगर एटम कंजर्व होना चाहिए, हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम राइट साइड, तभी तो कंजर्व है ना। मतलब जितना मोल्स हम इधर लिए थे उतना ही मोल्स इधर बन रहा है, तब तो कंजर्व कहेंगे ना। यहाँ देखिए, यहाँ कितना, तो क्या लिखेंगे इसका मोल्स, तो एक एटम है KClO3 का, कोफिशिएंट कितना है 1, और ये मोल्स ऑफ KClO3, जो इसका मोल्स होगा KClO3 का, वही पोटेशियम का मोल्स होगा मोल्स ऑफ KClO3। एन से रिप्रेजेंट करें किसको, मोल्स को। ये लिखिए लेफ्ट साइड। इधर देखिए, इधर भी 1 मोल अगर KCl का लेंगे तो 1 मोल पोटेशियम, 2 मोल KCl लेंगे तो 2 मोल पोटेशियम, 100 मोल लेंगे KCl का तो 100 मोल पोटेशियम। देखिएगा, तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे पोटेशियम कितने एटम, 1, और इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ये लगाए हम लोग किसके लिए, ये लगाए पोटेशियम के लिए। इस तरीके से आप क्लोरीन के लिए लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ एटम ऑफ कंजर्वेशन फॉर क्लोरीन के लिए लगाते हैं, क्लोरीन एटम के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन राइट साइड के। कैसे निकालेंगे मोल्स वाइज का, जिस तरीके से हम लोग पोटेशियम का लिखा था। कितने क्लोरीन के एटम यहाँ पे 1 है, 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3, जितने मोल्स KClO3 का होगा उतना ही मोल्स इसका होगा। इसमें क्या है, कितना KCl का एटम है, 1 एटम है, 1 इंटू KCl, सॉरी मोल्स ऑफ KCl, मोल्स ऑफ KCl। तो ऐसा लगाएंगे हम लोग किसके लिए, क्लोरीन के लिए। सिमिलरली हम लोग पीओसी लगाते हैं किसके लिए, एक और ऑक्सीजन है ना, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है, उसके लिए लगा देखते हैं। तो POAC फॉर ऑक्सीजन एटम, इसलिए लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के लिए भी अगर पीओसी लगाएंगे तो मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर कंजर्व, नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व ही रहेंगे। देखिए, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन राइट साइड। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेफ्ट साइड कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने एटम है, 3 इंटू, कहने का मतलब कि अगर KClO3 का आप 1 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन का 3 मोल बनेगा। अगर आप KClO3 का 100 मोल्स लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना बनेगा, 300, 3 एटम है ना इसके, 300 मोल्स बनेंगे। तो 3 इंटू N इंटू KClO3 इक्वल टू, इधर आप देखिए O2 के कितने एटम है, 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 का मोल्स। ठीक है, ये ऐसे लगा सकते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब इसको हम लोग कुछ इतना नोट कीजिए, इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम सभी आपको सवाल पे अप्लाई करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग पीओएसी के कॉन्सेप्ट को सवाल पे अप्लाई करके देखते हैं, कैसे सवाल पे अप्लाई करते हैं। हमने कहा था, देखिए सवाल पढ़ते सर, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वाज हीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट। कोई एक रिएजेंट से K2CO3 को हम हीट कर रहे हैं, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, तो इसके जितने भी कार्बन है सब कन्वर्ट हम लोग किसमें कर दिए, K2ZN3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeCN6 का होल ट्वाइस। काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देख के डरिए नहीं, सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि K2CO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं, लिखिए जो बोल रहा है, K2CO3 को क्या किया हम लोग, हीट किए, K2CO3 को हमने हीट किया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है
क्या K2 Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस, इतना का ये कंपाउंड बनता है। ठीक, अब बोला इसका पूरा कार्बन इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है ना, एक रिएजेंट से हम लोग इसको क्या किया, हिट किया, जिसका पूरा कार्बन मतलब कह रहा है कार्बन पे क्या लाना है, POC, इस पर आएंगे POC फॉर कार्बन। क्या बोल रहा है, कार्बन एटम को कंजर्व करने के लिए बोल रहा है, किसका पूरा कार्बन एटम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो POC फॉर कार्बन। कार्बन एटम के लिए क्या लाएंगे हम लोग, POC अप्लाई करेंगे। ठीक, अब POC कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए इसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतना मल्टीप्लाई करते हैं इसके, पहले ये लिख लीजिए तो क्लियर होगा। लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इनटू लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन राइट साइड, ये POC का मतलब हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालते हैं, तो जो मोल्स K2CO3 का होगा वही मोल्स कार्बन का होगा। अगर एक मोल लेंगे क्या बोलते हैं K2CO3 का, तो एक मोल बनेगा कार्बन, कार्बन का भी एक मोल, और अगर इसका 10 मोल लेंगे तो कार्बन का भी 10 मोल। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कार्बन के कितने एटम है, कार्बन के एक एटम है, 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3। ठीक है, 1 इंटू K2CO3। आगे देखिए इक्वल टू इधर नंबर ऑफ मोल, देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका, इसमें कार्बन कितने परसेंट है, तो 6 या 6 दूनी 12 ना, कितने हैं 12 इंटू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Zn3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये FeCN6 होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है। ये तो हम समझे कि कार्बन पे POC लगाना था, लगा दिया। अब इसके बाद ये सवाल आएगा, क्या कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है इसका वेट बताओ, जो प्रोडक्ट ये बन रखा है इसका कितना वेट होगा। गिवन में दिया हुआ है कि मोलिकुलर वेट तुम्हारा K2CO3 का 138 ग्राम है, और प्रोडक्ट जो बना है उसका 698 ग्राम मोलिकुलर वेट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करते हैं, 1 इंटू ये मतलब मोल्स ऑफ K2CO3 कैसे निकालते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, K2CO3 का कितना मास लिए थे, इतना मास लिए हुए थे, K2CO3 के कितने, इतने ग्राम K2CO3 को हमने हीट किया था, मतलब मास गिवन कितना है इसका, मास गिवन है इसका 27.6, और कितना मोलिकुलर वेट है, तो 138 ग्राम, 138 इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ इतना, तो मोल्स निकालने के लिए इसका मास मतलब वेट, तो वेट तो हमको निकालना ही है, और इसका डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 698, क्या है 698, तब तो बन गया ना, इसका वेट ही तो निकालना है हमको। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, मतलब बस एक बार इतना लिखा मैंने और सीधे रिजल्ट पे पहुंच गए हम लोग। अब तो कुछ करना है तो कैलकुलेशन है 26.698 इंटू 12, इसको आप लोग कर लेंगे कैलकुलेट करने पर शायद आता है वेट इक्वल टू 11.46 ग्राम आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, कैलकुलेट करके कितना आता है 11.46 या फिर 11.6 से देखिए 11.6 ग्राम आता है। ठीक है, इतना ग्राम इसको आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो आज हमने सिखाया अच्छा लगा हो, या फिर मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी चीज मैं ले रहा हूँ उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, होप सो आपको बहुत मजा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट भी इससे जितना भी हो सके उतना बेनिफिट पा सके। ठीक है, धन्यवाद।